पोषण कैसे हुआ, परिवार पे क्या संकट रहा, किस तरह से यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे? परिवार पे संकट तो बहुत बड़ा रहा क्योंकि पापा इकलौते थे, कोई परवरिश करने वाला था नहीं। मम्मी को घर से निकलना पड़ा, घर से निकलना क्या पड़ा, हम लोगों को घर छोड़ना पड़ा। इस खुशी को देख करके, और पिता का निधन भी हो गया जब छोटी थी, ऐसी दुखद बात भी थी, और आज खुशी का माहौल, पूरा देश जश्न मना रहा है। क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे, आए थे मेरे साथ, रहे थे संबंध जी। क्योंकि इतनी भीड़ में मेरे पास निमंत्रण आ गया, मतलब कोई भूला तो नहीं है, बलिदान को कोई नहीं भूला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है, जिसको लेकर देश भर में काफ़ी उत्साह उमंग का माहौल देखने मिल रहा है। हम आज बांसवाड़ा में बसे एक ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं जो 2 नवंबर 1990 को इस राम जन्मभूमि को लेकर अपना बलिदान दे चुका है। उस परिवार की कहानी से हम आज आपको रूबरू कराते हैं। मूलतः बिहार के रहने वाले थे संजय कुमार सिंह, जो कि 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों द्वारा जब राम जन्मभूमि मंदिर की ओर आगे बढ़ा जा रहा था, तब पीछे से पुलिस ने हनुमानगढ़ी के पास में उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी, जिसमें एक शख्स थे बिहार के मुजफ्फर जिले के मुजफ्फरपुर जिले के साइन काठी गांव के रहने वाले संजय कुमार सिंह की उनकी डेथ हो गई थी। और उनका न तो शव घर पे पहुंचा, न अस्थियां पहुंची, न ही उनके शव का अंतिम दर्शन परिजनों को करने मिला। इस दुखद घड़ी में उनके परिवार में सिर्फ दो बेटियां थी और उनकी पत्नी छोड़कर कार सेवकों के साथ में संजय कुमार सिंह अयोध्या पहुंचे थे, और परिवार ने उनको खो दिया। इस बलिदान को देखते हुए आज उनकी जो दूध पीती 2 बहुमूल्य बेटियां थी, आज करीब 17-19 साल से बांसवाड़ा में एक बेटी जो आई हुई है और यहाँ पर अपना काम धंधा संभाल रहे हैं और परिवार के साथ में बैठी है। आज हम उनसे रूबरू होते हैं। उनको भी राम जन्म लला का जो स्थापना है उसको लेकर निमंत्रण भेजा गया है, तो उनके आज देखते हैं, उनको कहानी सुनते हैं कि किस तरह से वो नज़ारा था, क्या लगता है और क्या महसूस करते हैं। राम जन्मभूमि 22 जो है तारीख जनवरी को वहाँ पर जाएंगे, क्या रहेगा। जी मैडम, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। थैंक यू। मैडम बताएं कि किस तरह से क्या मामला था उस दौरान, 2 नवंबर 1990 का दिन, किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएं, क्या घड़ी थी, किस तरह से आपके ऊपर दुखद पहाड़ टूटा, क्या रहा था? मैं उस समय 2 साल की रही होंगी और मेरी छोटी बहन का जन्म ही हुआ था, 1.5 महीने की मेरी छोटी बहन थी। पापा घर में बिना बताए हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या जी के लिए निकल गए थे, और 3 नवंबर को खबर आई कि पापा नहीं रहे। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हुई क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं था। बाद में जब बड़े हुए तो चाचा जी, नाना नानी के तरफ से, चाचा जी मतलब मेरे पापा के मित्र थे अरविंद कुमार सिंह, उनके मुंह से हम लोग सुने, क्योंकि वही पापा के साथ गए थे, कि जब 2 नवंबर को उमा भारती के साथ 5,000 लोगों का जत्था कार सेवकों का वहाँ पे हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ा, तो मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी और उसमें कुछ लोगों की मौत हुई, जिसमें एक मेरे पापा भी थे। आपको पूछते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपके आंखों में भी आंसू छलक रहे हैं कि इस दुखद घड़ी को देख करके भी वो पल नज़ारा याद आया आपको। लेकिन एक देश एक तरफ जश्न मना रहा है, शायद उस बलिदान की खुशी आज यहाँ देखने मिल रही है कि लोगों में धर्म के नाम पर काफ़ी उत्साह भी है। तो वो दुखद घड़ी, संजय कुमार सिंह ने आपके पिता थे और आप 2 बहनों को और माँ को छोड़कर बलिदान दे दिया, तो घड़ी बहुत ही दर्दनाक घड़ी थी। हम आपको इसको लेकर के बता रहे हैं, हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि उसके बाद आपका भरण पोषण कैसे हुआ, परिवार पे क्या संकट रहा, किस तरह से यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे? परिवार पे संकट तो बहुत बड़ा रहा क्योंकि पापा इकलौते थे, कोई परवरिश करने वाला था नहीं। मम्मी को घर से निकलना पड़ा, घर से निकलना क्या पड़ा, हम लोगों को घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद मम्मी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और मम्मी को अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में नवोदय में जॉब मिली, और 2008 में मम्मी वो जॉब छोड़ी और फिर बिहार का एनएम का ट्रेनिंग कर चुकी थी पहले से, तो बिहार गवर्नमेंट में एनएम के लिए वैकेंसी निकली थी, तो 2008 में मम्मी उसमें ज्वाइन की
और 2019 में मम्मी का मतलब दोनों जॉब, नवोदय का जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही था और एनएम वाला भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही था। 2019 में मम्मी को परमानेंट हुआ और ज्वाइनिंग लेटर आया, लेकिन मम्मी ज्वाइन नहीं कर पाई। उससे पहले मम्मी कैंसर से लड़ ही रही थी पहले से ही, और चल बस ये। कहने का मतलब 2019 में जो आपके संजय सिंह की पत्नी रंबा सिंह आपकी परम माता थी, उनका निधन हो चुका। तो यानी कि दुखद परिवार और भी दुखद घटना हो गई परिवार के साथ में। उसके बाद आपके शादी का जो मामला था, आपकी दो बहनों का क्या रहा, किस्सा किस तरह से हुआ, हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि इस जंग में किस तरह से आपने फतेह हासिल की, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। पापा के जाने के बाद मम्मी धीरे धीरे एनएम का ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पे जॉब की प्राइवेट क्लिनिक वगैरह में जॉब करी। जॉब कर करके हम लोगों का पढ़ाई पालन पोषण सब कुछ करी। उसके बाद 2005 में मेरे चाचा जी अरविंद कुमार सिंह और पापा के मित्र थे वो, और मेरे नाना नानी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा हम लोगों की परवरिश में, क्योंकि मम्मी दोनों बहनों को नाना नानी के पास ही छोड़ करके जॉब के लिए जा गई थी। और शादी में चाचा जी का योगदान रहा। वो फिर 2005 में मेरी शादी हुई, 2011 में मेरी बहन की शादी हुई। वो घटना और वो सीन, वो नज़ारा जैसे ही याद करते हैं, स्मृति चौधरी की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू छलक उठते हैं कि वो सीन और नज़ारा याद करते ही। हालांकि अयोध्या के मामले को लेकर के, रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर उनको निमंत्रण भी आया है, और उस निमंत्रण को लेकर हम उनसे रूबरू होते हैं कि क्या उनकी मंशा है, क्या वो इस कार्यक्रम में जाएंगे, उनको किस तरह से खुशी है। एक तरफ उसके परिवार के जो कर्ता धर्ता मुखिया थे, उनके पिता, उन्होंने इस कार्य में बलिदान दिया है। तो यहाँ पर गांव में भी शोक की लहर उस समय थी, और आज भी परिजनों में काफ़ी दुख का पहाड़ जो है टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी आंखें ही बता रही हैं कि इस तरह से आंखों छलक रहे हैं। हम उनसे रूबरू होते हैं। जी मैडम, बताएं कि यहाँ पर आपकी दो बहनें थी, उसके बाद में आप यहाँ आई, आपकी दूसरी बहन कहाँ है? मेरी बहन की शादी वहीं बिहार में ही समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई है। तो वो लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं। क्या नाम है उनका? उसका नाम कृति संजय है, हस्बैंड का चंदन कुमार है, 2 बच्चे हैं उनके। उनका परिवार वहीं रहता है। हम लोग यहाँ पे, मेरा परिवार यहाँ था तो हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। आपको सुना है वहाँ से, अयोध्या से ट्रस्ट की ओर से कार्ड निमंत्रण पत्र भी आया है। हमारे दर्शकों को बताएं, निमंत्रण, क्या आप जाएंगे वहाँ पर, क्या रहेगा, क्या कार्यक्रम है आपका? हाँ, ट्रस्ट की तरफ से हमको निमंत्रण दिया गया है और हम लोग ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिना पापा के मम्मी का दोनों बेटियों की परवरिश करना, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा मेरी मम्मी के लिए ये रहा कि मम्मी को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों की परवरिश करने में। आज मम्मी अगर होती तो बात अलग होती, क्योंकि उसको अगर सम्मान मिलता तो लगता है कि वो जो संघर्ष की वो सम्मान में बदल गया। और खुशी है कि हम दोनों बहन जो तकलीफ सहे, मेरी मम्मी जो तकलीफ सही, तो आज ये सम्मान अगर ट्रस्ट की तरफ से मेरे मम्मी पापा को दिया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी है, और ज़रूर जाएंगे हम लोग। तो ये थी स्मृति चौधरी, जो बांसवाड़ा में रह रही है। मूलतः ये मुजफ्फरपुर के जो है साइन काठी गांव के रहने वाली थी। संजय कुमार सिंह की जो बेटियां थी, दूध पीती मुँह बेटियां थी। उस दौरान का ये हादसा देखकर उनकी जो है सिहर उठती है, आंखों से आंसू छलक उठते हैं। हमारे साथ में उनके पति भी हैं, हम उनसे भी रूबरू होते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस निमंत्रण कार्ड को देख करके। क्या वो जाएंगे, क्या रहेगा? सर बताइए क्या रहेगा? देखिए, हम जरूर जाएंगे। हम दोनों को इनविटेशन मिला है, और आज जो भी मिला है वो इनके पिताजी के बदौलत ही है, क्योंकि इतने बड़े जगह पे और इतना बड़ा भव्य समारोह के अंदर में एक छोटे से इंसान को मतलब वहाँ पे बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके पिताजी का ही सब बलिदान का वो हमको मिला हुआ है। और अब आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इसी बात पे ये गर्व वाली बात है हमारे लिए, है कि नहीं, कि इनके पिताजी के बदले हमको वहाँ पर न्योता मिला। आपको एक तरफ दुख भी है और एक तरफ उत्साह और खुशी भी लग रही है कि यहाँ पर आपको न्योता दिया गया है। उस बलिदान को सरकार भूली नहीं है। आज मोदी जी की सरकार है और उस त्याग और बलिदान को आज याद किया जा रहा है, और इतने दूर बैठे आप लोग
और आज भी वहाँ के ट्रस्ट की ओर से आपको याद किया गया। किस तरह से यहाँ हमारे दर्शकों को बताइए, उत्साह किस तरह से शेयर करेंगे? नहीं, ये देखिए, ये नहीं भी याद करते तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज उन्होंने याद किया, कम से कम उन्होंने बलिदान का मान रखा। मैं तो यही समझता हूँ कि उन्होंने मान रख करके जितने भी कार सेवकों के परिवार को बुलाया है वहाँ पे। इससे आज ये बच्ची थी जब इसके पिताजी गुजर गए, लेकिन अब ये बड़ी हो गई है, तो इसको क्या पता कि इनके पिताजी ने क्या किया है, इनको क्या क्या हुआ, क्या इनके, है कि नहीं। आज ये उस जगह जाएंगी, ऐसी जगह देखेंगी कि भाई इतने सब बड़े बड़े लोगों के बीच में हम लोगों को भी सम्मान दिया जा रहा है, तो एटलीस्ट इसको इसके पुराने घाव पे मरहम लगेगा। और डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे इतना प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अपने इंडिया के सबसे बड़े मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और हम लोग ऐसे बड़े मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी होंगे, वहाँ पे जाएंगे। ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, और ये गर्व आज इनके पिताजी के बदौलत ही हमें नसीब हुआ है। सर क्या नाम है आपका? मूलतः आप कहाँ के? मेरा डॉक्टर रितेश चौधरी है और मैं बांसवाड़ा से ही बिलोंग करता हूँ। तो ये थे स्मृति चौधरी के पति। उन्होंने बताया कि इस निमंत्रण कार्ड को लेकर काफ़ी खुशी है, और उन्होंने इस कार्ड के पीछे जो है वो त्याग और बलिदान बताया है स्मृति के पिता संजय कुमार सिंह को। हमारे साथ में उनके बेटा और बेटी भी हैं, जो आप हमारे सामने देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा दोनों की तस्वीरें दिखाएं। आज इस परिवार के दो जो हैं वो बेटा और बेटी भी हैं, और यहाँ पर उनकी दादी भी हैं, उनसे भी हम रूबरू कराते हैं। बेटा, किस तरह से ये आपको जो अयोध्या जाने का न्योता मिला है, किस तरह से खुशी दिखते हैं आपको? हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात पे, क्योंकि मम्मा जब रोती थी तब बहुत अंदर से बहुत बुरा लगता था, और कभी कभार लगता था कि क्यों हुआ ये सब। जब नानी गई थी तब बहुत मम्मी रोती थी, दिन रात बैठ के रोती थी, लेकिन उनने हमारे लिए अपने आंसू पोंछे, और आज ये हमें उसका वो मिल रहा है परिणाम। इतना अच्छा हमें खुशी हो रही है इस बात पे कि हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। हम तो नहीं जा रहे, मम्मी पापा जा रहे हैं, लेकिन जो इनविटेशन आता है स्पेशली देने आते हैं, उस बात पे बहुत खुशी होती है। मतलब आप बहुत एक्साइटेड भी हैं और खुश भी हैं कि जो है उस राम मंदिर के लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आपके मम्मी और पापा भी जा रहे हैं, तो आपको खुशी है? हाँ, मुझे बहुत खुशी है। वहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, इसके कारण हम लोग नहीं जा पा रहे, लेकिन जब हम लोग जाएंगे तब मुझे उस दिन का बहुत इंतज़ार है कि हम लोग कितने खुश होंगे। क्या नाम है आपका? तन्वी चौधरी। तो ये थी तन्वी चौधरी। कौन सी कक्षा पढ़ती है बेटी? 4th क्लास की तन्वी चौधरी है। उन्होंने बहुत ही दिल से बात करी है कि जब ये नज़ारा माँ देखती थी तो बहुत आंखों में आंसू छलकते थे, और आज वो खुशी की घड़ी आ गई है कि रामलला की स्थापना का दिन है, उसमें पूरा परिवार जाना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारण के कारण बेटी और बेटा नहीं जा रहे, सिर्फ माता और पिता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे साथ में उनका बेटा है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव, क्या काम करते हैं आप? कौन सी कक्षा? मैं अभी 10th बोर्ड में हूँ। 10th बोर्ड में। आप किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस खुशी के पल में क्या कहेंगे आप? खुशी तो नहीं कह सकते, बीते हुए गम का परिणाम समझिए इसे, क्योंकि मेरे नानू ने अपनी ज़िंदगी में ना ही अपनी मम्मी को अपने चेहरे ढंग से दिखा पाया, ना मेरी मासी को, और हमें तो नसीब में था ही नहीं। एक नानी माँ थी, बचपन से बस उन्होंने, जब भी हम गए वहाँ पे तब तक उन्होंने बस यही बताया कि नानू ये थे, इसमें वो शहीद हुए। हम लगता था ठीक है, हो सकता होगा कोई बड़ी चीज़ में ना हुए हों, मगर आज जब इतने सालों के बाद हमें जाके उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि मेरे मम्मी पापा उन दोनों को वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा था, बहुत अच्छी बात है ना हमारे लिए। मगर इसकी ज़्यादा कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे नानू के बीच आज मैं नहीं रहा ना, वो उस बात का बस एक गम है। तो ध्रुव को इस बात का भी गम है कि आज दादू उस खुशी के पल पे नहीं है नाना, लेकिन दुख भी है, तो कहीं खुशी कहीं गम के भी माहौल है। हमारे साथ में उनकी दादी माँ हैं, जो अभी उनसे बात कराते हैं कि आपको किस तरह से खुशी है दादी माँ? ये जो है आपको निमंत्रण कार्ड मिला है अयोध्या जाने के लिए आपके बेटे और बहू को, और उन्होंने संजय सिंह कुमार ने जो बलिदान दिया उसका परिणाम आज देखने मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, अच्छा लगा। इतना दिन दुख काटते वो चले गए, लेकिन लास्ट में भी अगर कुछ मिला बहू बेटे को, बच्चे को सम्मान, तो अच्छा लग रहा है। समझे? क्या नाम है आपका? नाम प्रतिमा चौधरी। प्रतिमा जी, तो आपके बहू और बेटे को अयोध्या निमंत्रण दिया गया है, वहाँ ट्रस्ट की ओर से कार्ड भेजा गया है, तो ये खुशी का पल है। कहीं आपकी बहू से जो है आंखों में आंसू भी छलक रहे हैं इस खुशी को देख करके, और पिता का निधन भी हो गया जब छोटी थी, ऐसी दुखद बात भी थी, और आज खुशी का माहौल, पूरा देश जश्न मना रहा है। क्या कहेंगी आप?
क्या कहेंगे, आए थे मेरे साथ रहे थे संबंध जी। ये लोग सेवा उवा किया, नहीं बच पाए, दुख तो है। तो ये थी उनकी लेकिन- सासू माँ। आज वो उनकी आंखें भी छलक रही हैं कि उनकी जो थी स्मृति की माँ, वह भी उनसे मुलाकात हुई थी, आए भी थे, लेकिन वह भी गंभीर बीमारी के कारण उनका भी निधन हो गया 2019 में। और यह परिवार पूरा एक तरह से, उनकी 2 बेटियां रही हैं संजय कुमार सिंह की, बाकी पूरा परिवार जो है निधन हो चुका है। तो हम इस तरह से यहाँ पर जो है उनकी संजय कुमार सिंह की पत्नी बेटी जो है स्मृति से एक बार फिर मुखातिब होते हैं कि राम लला जो है स्थापना, उसको लेकर वहाँ जाएंगी तो यहाँ लोगों में किस तरह से संदेश देंगी, क्या उनको एक बार फिर उनसे रूबरू होते हैं, किस तरह से वो सोच रहे हैं। मैडम, एक बार आखिरी बार आपसे मुलाकात फिर कर रहे हैं कि किस तरह से आप हमारे दर्शकों को बताएं, वहाँ जाएंगे तो क्या रहेगा, क्या संदेश देंगे, अगर आपके वहाँ किसी मंत्री या नेता सरकार से किसी से बात होती है तो इस मामले को लेकर। मुझे पता नहीं है कि वहाँ मेरी किसी से बात होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मेरे जानकारी में नहीं है। बस मैं बोलना चाह रही थी कि जितने भी कार सेवक शहीद हुए थे, एक तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो पुलिस की फायरिंग से शहीद हुए थे, वो गिर के नहीं मरे थे, वो मतलब कोई गुंडा वाले उनको नहीं मारा था, और वो बेगुनाह थे, निहत्थे थे। तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ पे स्मारक बनाया जाए। लेकिन किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि शायद वहाँ पे स्मारक बन रहा है, तो मुझे ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि स्मारक बनाया जाए। अब सरकार जो भी फैसला लेगी वो अच्छा ही लेगी, सोच समझ के लेगी, क्योंकि आज तक इतने सालों में मैं कभी 1-2 बार मैं सोची कि मतलब जितने भी कार सेवक शहीद हुए हैं उनका गूगल पे कहीं तो नाम होगा, और सिर्फ 2 कोठारी बंधुओं के अलावा कभी भी अपने पापा का भी नाम मैं नहीं देखती थी, सर्च करती थी तो मुझे लगता था ऐसी क्या मौत, ऐसा क्या बलिदान कि कहीं भी आपका नाम नहीं है। और उस बीच में मेरे यहाँ अगर निमंत्रण आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि कोई भूल नहीं रहा है, और वक्त के साथ जो भी फैसले सरकार ले या मंदिर ट्रस्ट ले वो अच्छा ही लेगी। मुझे बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ में मेरे पास निमंत्रण आ गया, मतलब कोई भूला तो नहीं है, बलिदान को कोई नहीं भूला है। देखिए, ये थी स्मृति चौधरी जो संजय कुमार सिंह की बेटी है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता के बलिदान को शायद कोई भूला तो नहीं है, लेकिन जब मैं पहले देखती थी गूगल पे या कहीं और तो मेरे पिता का नाम नहीं आता था, लेकिन अभी उन्हें कुछ पता भी चला है कि उनका वहाँ पर जो है वह एक मूर्ति की भी जो है लगाई जाना बताया जा रहे हैं उनके पिता की, और उन्हें याद भी किया जा रहा है। और इस निमंत्रण को देखकर उस परिवार में बेहद खुशी तो है, लेकिन आंखों से जो है अश्रुधारा रुक नहीं रही है, बहती जाती है। आज हमारे कैमरामैन से कहूँगा उनके हाथ में तस्वीर बताएं, वह अपने माता और पिता को तस्वीर आज भी हाथ में लेकर बैठी हुई है और उनकी आंख से आंसू निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता एक साधारण किसान थे और भाजपा पार्टी से जुड़े हुए भी थे उस जमाने में, और आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए भी थे। उनकी यह 2 बेटियों में से एक बेटी है जो स्मृति चौधरी, वह यहाँ बांसवाड़ा में अपने पति के साथ निवास कर रही हैं, और इस जो रामलला स्थापना दिवस है उसमें वो जाएंगी और अपने परिवार के साथ में जाएंगी। काफ़ी खुशी भी झलक रही है इनको देख करके, और लोगों से भी कहा है कि मेरे पिता जो शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा तो कम से कम मिले, तो हमें भी सुकून मिलेगा कि इस भव्य मंदिर के अंदर कोई त्याग और बलिदान देने वाला था, तो उन्हें भी शहीद का दर्जा मिला तो उनका सम्मान रहेगा, तो हमें भी खुशी रहेगी। कैमरा पर्सन के साथ राजेश सोनी, बांसवाड़ा।